नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। सवाल ही जवाब है नेटवर्क मार्केटिंग में हाँ तक कैसे पहुँचें। पार्ट 6 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एलन पीज की इस पुस्तक के पिछले जो सीरीज़ हैं, इसके जो पिछले भाग हैं वो आप सभी कंप्लीट पहले वॉच कीजिए, फिर उसके बाद आप इस वीडियो में आइए। क्योंकि आप अगर स्टार्टिंग से सारी चीज़ें नहीं समझेंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पिछले वीडियोज़ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए मिली थी, जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आगे आप लोगों को लेके चल। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने समझा कि किस तरह से लेखक अपनी ज़िंदगी बना रहा था, अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी को सुधार रहा था, संवार रहा था। और इतना बेहतर वीडियो पिछले वीडियो में इतनी अच्छी लेखक ने अपनी बात रखी थी, अपना पॉइंट रखा था, जिससे आपके बिजनेस में इतना सपोर्ट मिलता। तो उसी के आगे से मैं आप लोगों को कंटिन्यू करता हूँ। ऐसे बहुत से सेल्समैन थे जिन्हें अगर संभावित ग्राहक ना कह देता था तो वे निराश हो जाते थे। ऐसे बहुत सारे सेल्समैन यानी कि जो भी नेटवर्कर थे, अगर कोई संभावित ग्राहक ना कह देता था तो वो निराश हो जाते थे। पर मैं उनमें से नहीं था, इसलिए मैं जल्दी ही अपनी कंपनी का नंबर 1 सेल्समैन बन गया। नंबर 1 सेल्समैन का हो या नंबर 1 नेटवर्कर का हो या नंबर 1 बीमा करता, अब अलग अलग कंपनी के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं अपने आप को। तो आगे क्या लिखा हुआ है, 5:3:2:1 के मेरे औसत का आर्थिक अनुवाद अनुपाते फ़ोन कॉल $9। इस तरह से इसने लिखा हुआ है। तो अपॉइंटमेंट का इसका मान करके ही चल रहा है। ज्वाइनिंग कितने भी आए, 5 लोगों को प्लान देगा, 3 लोग आएंगे, 3 लोगों में से 2 लोग ही मेरा प्लान सुनेंगे और 2 में से एक बंदा ज्वाइनिंग होगा। तो उसने $45 मान के चला है, तो उसने अपॉइंटमेंट का इसने $15 माना। प्रस्तुति यानी प्लान दे दिया तो $22.50 माना। और बिक्री अगर हो गई तो $45 उसका बन जाएगा, एक बंदे से भी बनेगा। तो मैंने उन लोगों की खोज कभी नहीं की जो मुझसे सामान खरीदें। क्या समझे आप लोग? ये बंदा उन लोगों की खोज नहीं की, इस बंदे ने उन लोगों की खोज नहीं की जो इनकी कंपनी में ज्वाइन हो जाएं। उन लोगों की खोज नहीं की जो लोग इनकी कंपनी में ज्वाइन हो जाए। पॉइंट ये है, सामान खरीदने वालों की खोज नहीं कर रहा बंदा। मेरा प्रमुख लक्ष्य तो केवल संभावित ग्राहकों को फ़ोन करते रहना था। यही सफलता की कुंजी है। मेहनत करता रहता था, फ़ोन करता रहता था, सौदा प्लान करता रहता था। तो यही सफलता की कुंजी है। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। नए वितरकों की खोज में ना जाएं, बल्कि उन संभावित ग्राहकों को खोजें जो आपकी प्रस्तुति को सुनना चाहें। औसत का नियम आपके लिए बाकी का काम करेगा। सारा काम औसत के नियम के ऊपर छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ प्लान करना है, आपको सिर्फ काम करना है, अपने काम पे फोकस करना है। बड़ी सफलता कैसे पाएं? 20 साल की उम्र में मैं सेल्समैन के रूप में बीमा कंपनी व्यवसाय में आया। 21 साल की उम्र में मैं सबसे कम उम्र का व्यक्ति था जिसने अपने पहले साल में ही $10 लाख से ज़्यादा का बीमा बेचा था और जिसे $1 मिलियन राउंड टेबल में शामिल किया गया था। मेरा औसत था 10:5:4:3:1। मेरे फ़ोन का जवाब देने वाले 10 संभावित व्यक्तियों में से, यानी 10 लोगों ने कॉल उठाया तो 10 में से 5 लोग मिलने के लिए तैयार हो गए। उनमें से एक मिलना कैंसिल कर दिया, बचे 4। अब 4, मैं सिर्फ 4 से ही मिल पाता था। उन 4 में से केवल 3 लोग ही पूरी तरह से मेरी प्रस्तुति सुनते थे। कुछ लोग इधर उधर की बातें कर देते हैं, तो 3 लोगों ने मेरी बात सुनी पूरी बात। उनमें से भी एक ही मेरा सामान खरीदता था। आप सोचिए, 10 में से एक बंदे ने सामान खरीदा। ये कहलाता है औसत का नियम। और इस तरह मैं $300 कमा लेता था। मेरा पूरा ध्यान इस बात पर रहता था कि 5 लोग में मुझसे मिलने के लिए हाँ कह दे, यानी कि वो 5 लोग जो हैं मुझसे मिलने के लिए हाँ कह दें, यानी मिलना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। मेरा ध्यान उन संभावित ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित नहीं था जो मुलाकात के लिए आए ही नहीं। जो नहीं आए उनसे मतलब नहीं, जो आए हैं
उन्हीं उन्हीं से मतलब है जिन्होंने मेरी प्रस्तुति सुनी ही नहीं, या उन 2 लोगों पर जिन्होंने मुझसे कुछ खरीदा ही नहीं, उनके ऊपर ध्यान नहीं है बंदे का। ये घटनाएं तो खरीदार को ढूंढने का केवल एक ज़रूरी हिस्सा थी। वास्तव में अगर कोई संभावित ग्राहक मिलने के लिए नहीं आता था तो मुझे खास बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मेरी योजना के अनुसार मैं यह पहले ही मान चुका था कि एक व्यक्ति मिलने के लिए नहीं आएगा। उसने पहले ही मान करके रखा था कि अगर 5 को बुलाएगा तो एक बंदा नहीं आएगा। 10 को कॉल लगाया, 5 ने हाँ कह दिया और 5 में से एक बंदा ने ना कह दिया। बाद में 4 आए, 4 में से एक ने सुना नहीं, बाकी 3 ने सुना, 3 में से एक बंदा ज्वाइन हो गया। तो जब भी ऐसा होता था तो भी मैं प्रति व्यक्ति $60 तो कमा ही लेता था। बंदा ग्रो कर रहा है। अगर अंकों के व्यवसाय में है, अगर आप अंकों के व्यवसाय में हैं, मैं जानता था कि अगर 10 लोग को फ़ोन का जवाब देते हैं तो उनमें से 5 मुझसे मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। अंततः मुझे $300 का कमीशन मिल जाएगा। इस तरह हर उस संभावित ग्राहक से जो मेरे फ़ोन का जवाब देता था मुझे $300 मिलते थे। 10:5:5:4:3:1 के मेरे औसत का आर्थिक अनुपात फ़ोन कॉल $30, अपॉइंटमेंट $60 का मान करके चला उसने, प्रस्तुति $75 की, पूर्ण प्रस्तुति कंप्लीट हो गई तो $100 और बिक्री हो गई तो $300। तो इस तरह से इसने अपना अनुपात बना करके रखा हुआ है। तो 21 साल की उम्र में मेरे पास स्वयं का घर था, नए मॉडल की मर्सिडीज़ बेंज कार थी और मैं बड़ी शान से रहता था। सवाल केवल इतना था कि मैं फ़ोन पर किस तरह से 5 लोगों से अपॉइंटमेंट के लिए हाँ करवाता था। सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए बंदा हाँ करवाता था और आराम से $300 कमाता था। तो ये अपने लेखक ने अपनी बात को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए समझाया हुआ है किस तरह से औसत का नियम काम करता है। और आप अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में औसत के नियम का, आप किसी भी बिजनेस में हो, जैसे कि मैंने बता दिया, नेटवर्क मार्केटिंग हो, इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो या सेल्स की किसी भी कंपनी का कोई भी इंडस्ट्री हो, तो आप सभी के लिए ये इसकी जो वीडियोज़ की सीरीज़ रहने वाली है बहुत अच्छी रहने वाली हैं। क्योंकि अभी तो ये इसकी सिर्फ 6ठी सीरीज है, छठवां भाग है। इसके बहुत सारे भाग आने वाले हैं जो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। तो आप टिके रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले चैनल, और लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगे, और आप बस टिके रहिए, लगे रहिए और अपने बिजनेस में बढ़ते रहिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच।